हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है और साथ में उनके कमेंट भी आ रही है। तो मैं आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि आपको नए एडमिशन जिसने भी किया है उस एडमिशन के आपको हार्ड कॉपी जमा करानी है। और हार्ड कॉपी जमा नहीं कराओगे तो आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। और अगर फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ तो आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। और अगर ये नहीं हुआ तो आप लोग एग्जाम नहीं दे पाओगे और एग्जाम से वंचित हो जाओगे। तो आपको नया एडमिशन के लिए जो आप फॉर्म भरोगे ऑनलाइन, उसकी आपको हार्ड कॉपी अपने सेंटर पर जमा कराना बहुत ही जरूरी है और अनिवार्य है। तो इसके लिए आपको क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सीधी सी बात तो ये है कि आपने जब अपना फॉर्म ऑनलाइन किया था तो ऑनलाइन करते समय आपके क्या डॉक्यूमेंट लगा था, उसी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट निकलाकर या उसके जेरोक्स कर कर आपको अपने सेंटर पे जमा करानी है। और वो डॉक्यूमेंट क्या क्या थे, तो सबसे पहले अपनी है कि आपने जो एप्लीकेशन भरी है, आपने जो फॉर्म भरा है 10वीं का या 12वीं का, उसकी आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है। तो आपने अपनी जो 10वीं का और 12वीं का आपने फॉर्म भरा है उसकी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, उस हार्ड कॉपी को आपको जमा कराना है। ये आपकी ऑनलाइन आवेदन की फॉर्म की प्रिंट है और उस प्रिंट को एक आपको जमा कराना है, एक आप अपने पास रख लेना है। तो ये आपको जमा करवानी है। फिर आपने कक्षा 10वीं के लिए भरा है तो 10वीं की, और कक्षा 12वीं के लिए भरा है तो 12वीं की आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है। तो ये अपना डॉक्यूमेंट नंबर 1 हो जाता है। दूसरा अपन देखेंगे तो आपको जन्म प्रमाण पत्र जमा करवाना है। तो जन्म प्रमाण पत्र में आप क्या क्या जमा करा सकते हो, तो उसके लिए कि आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो आप उसको जमा करा सकते हो, या फिर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग टीसी जमा करा सकते हो। और अगर टीसी भी नहीं है तो अगर आप 10वीं में अध्ययनरत हो, 10वीं के लिए फॉर्म भरा है तो आप 8वीं की मार्कशीट जमा करा सकते हो, इसकी जेरोक्स। या फिर आपने अगर 12वीं के लिए फॉर्म भरा है तो आप 10th की मार्कशीट की जेरोक्स वहां पर जमा करा सकते हो। तो ये दूसरा अपना डॉक्यूमेंट है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र या डीओबी का आपको जमा करवाना है। फिर आगे के जो दस्तावेज हैं, आगे के जो अपने इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, उनमें आपका आधार कार्ड है, आपको अपने आधार कार्ड की जेरोक्स जमा करवानी है। तो इसमें आपको नवीन अपडेट वाला आधार कार्ड की जेरोक्स आपको लगानी है। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट भी नहीं है तभी आपको आधार कार्ड की जेरोक्स लगानी है। तो ये आपको हार्ड कॉपी के साथ अटैच करना है। फिर अगला जो अपना डॉक्यूमेंट है उसमें आपका आता है जाति प्रमाण पत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी के हो, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाना है। और आप ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी आदि पिछड़ी जातियों को हो तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करवाना है। तो ये अपना डॉक्यूमेंट नंबर 4 था। आगे अपन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, तो आगे अपना 5वां और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसमें आपने जैसे 10वीं का भरा है तो आपको 8वीं की मार्कशीट जमा करवानी है, और 12वीं का भर रहे हो तो आपको 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर जमा करवानी है। तो ये अपना प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है। तो इस प्रकार से आपको ये 5 डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। पहला आपका है कि आपको अपनी आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट वो जमा करवानी है। दूसरा आपका आधार कार्ड है। तीसरा आपका जन्म प्रमाण पत्र या डीओबी सर्टिफिकेट है। अगला अपना जाति प्रमाण पत्र है, और 5वां अपना प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है। तो ये आपके जमा होंगे और ये जमा कराना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा, आप लोग ये 5 डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। हो सकता है इनमें से कम मांगे जाए, लेकिन ये 5 अनिवार्य है। उसके बाद आपको साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो साथ में ले जाना है। जेरोक्स कोई जरूरी नहीं है। जनाधार आपको ले जाना है, बैंक की डायरी भी ले जानी है, और जो भी आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगे उनको साथ में लेके जाना है। बाकी जमा आपका ये 5 डॉक्यूमेंट ही होगा। इसके अलावा आपका कोई जमा नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी साथ में लेके जाना है सुविधा के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और ये आपको जमा कराना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये थी दोस्तों अपनी जानकारी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।